Hi everyone, hope you all are doing well. जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मैं पॉल साइंस के एक सीरीज लेकर आने वाली हूँ जिससे कि I can provide you notes which is ready to learn for exam preparation. So here it is. This is our first topic of the series. So let's begin. What is politics? ये बहुत ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने डिफाइन करा कि पॉलिटिक्स किसे कहते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत बार फ्रेज किए जाते हैं ऑथर्स के वो फ्रेजेस जिससे कि आप बताएं कि कौन से ऑथर के ये फ्रेजेस हैं। सो गार्नियर हैज डिफाइंड कि जो पॉलिटिक्स का मीन है दैट इज कन्फाइंड टू द बिजनेस एंड एक्टिविटी which has to do with the actual conduct of the affairs of the state. Politics is a concern of everybody with any sense of responsibility, this said by Soto. To make you define out कि क्या politics किसके according है और UGC नेट एग्जाम में बहुत बार authors और जो philosophers होते हैं उनके phrase ये जाते हैं पूछा जाता है कि who phrased this. So this is in order to acknowledge you about the phrases by given whom. So politics एक वर्ड है जो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से जिसका मीन होता है सिटी स्टेट्स. इट डील विद स्मॉल पॉपुलेशन एंड पॉलिटिक्स डिफाइंड इन थ्री फोल्ड. इट स्पीक अबाउट स्ट्रगल फॉर पावर, interest articulation or common good. So collective decision making for the betterment of society are talked under the politics. जो collective power होते हैं that is to exercise or take decisions जिससे कि affecting common life of society पे work किया जाए और involvement of different institution of government required in order to do so. Check and balances by different interests and pressure groups involved होता है and inherently conflictual और controversial part होता है ये. Bismarck said कि जो politics है वो साइंस नहीं है, वो एक आर्ट है. ये बहुत बार UGC नेट एग्जाम में भी पूछा गया who said these words. So remember this was said by Bismarck. पॉलिटिक्स आर्ट कैसे है क्योंकि उसके अंदर पावर इन्वॉल्व होती है, गवर्नेंस को एक्सरसाइज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है इन एक्सरसाइजिंग पावर और गवर्नेंस पे एंड इट प्रमोट डिसीजन मेकिंग दैट इज फॉर द सोसाइटी. एरिस्टोटल को पॉलिटिकल साइंस का फादर माना गया है क्योंकि ही वाज द फर्स्ट हु यूज्ड द टर्म पॉलिटिक्स और इसको एक एकेडमिक डिसिप्लिन में उन्होंने कन्वर्ट किया. उनकी पहली बुक पॉलिटिक्स पे थी एज अ फर्स्ट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स. नाउ हाउ पॉलिटिक्स वर्क आउट. पॉलिटिक्स में एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं. वो एक्टिविटीज उन सोसाइटी के लिए होती है जिसमें उनके सोसाइटी में जो पीपल रहते हैं for that these activities involved it is called social activities. अलग अलग लोगों के थॉट्स, डिफरेंसेस, नीड्स एंड बॉन्ड्स के बेसिस पे एक डेवलप आउट होता है डाइवर्सिटी और जो डाइवर्सिटी है उसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है और फाइनली कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है. ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो रिजॉल्व करे जाएं उनकी वजह से पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया गया है. So now what political theory deals? Political theory में politics और उससे relevant जो भी चीज है उसको investigate किया जाता है जिससे कि political problems को solve out कर सके. So these are the two authors that is talked on about political theory. Political theory एक philosophical scientific body है which can increase our understanding of the world in which we live today and will live tomorrow. This was said by Hacker. Political theory में कुछ actions involved होते हैं जो reasoning और applications के base पे workout करता है and it concerned with the general welfare of citizen. क्योंकि जो aim होता है political theory का that is to build a good society or state and human beings. इसके अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं: नॉर्मेटिव,
empirical, institutional, historical, and ideological. So these are some of the approaches that is done by the political theory. जो पॉलिटिकल थ्योरी के जो अप्रोचेस हैं, जो वर्ड अप्रोच है, दैट इज डिफाइंड टू डिनोट द क्राइटेरिया जो एम्प्लॉय किया जाएगा ये सिलेक्ट करने में कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए, कौन सा डाटा कंसिडर किया जाए पॉलिटिकल इंक्वायरी करने में. Allen, in his Modern Politics and Government, has categorized the approaches into traditional and modern or new approaches. So, Alan Ball ने कैटेगराइज करे ये अप्रोचेस पॉलिटिकल थ्योरी के दो कैटेगरीज में, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न. सो जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, दे आर नॉर्मेटिव, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल एंड इंस्टीट्यूशनल. और ये जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं ये नॉर्मेटिव अप्रोच होते हैं और ये ओल्ड अप्रोचेस हैं पॉलिटिकल साइंस में, एंड दीज ऑल आर कॉल्ड एम्पिरिकल अप्रोचेस. These are ideally descriptive modes because they do not elaborate or lay emphasis on the function of political system. They are very particular in the examination of major political institutions like the legislature, executive, civil service or the judiciary. So, empirical theory में जो बेस होता है थ्योरी का, दैट इज कि जनरेट किया जाए हाइपोथेसिस जिसके बेस पे ऑब्जर्व किया जाता है और जनरेट किया जाता है द इशू ऑफ द पॉलिटिक्स. नॉर्मेटिव थ्योरी इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स सच एज जस्टिस, इक्वालिटी एंड राइट्स. हिस्टोरिकल पॉलिटिकल थ्योरी में इन्वॉल्व किया जाता है कि जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं फ्रॉम पास्ट टू द प्रेजेंट में फोकस ऑन हाउ पर्टिकुलर फिलोसोफर्स इंगेज पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो कंटिन्यू कर सके आज के दौर में. और जो ट्रेडिशनली अप्रोच है बीइंग ऑन वेस्टर्न ट्रेडिशन दैट इन बिगिनिंग टू चेंज इन दिस फील्ड. सो एम्पिरिकल अप्रोच seeks to discover and describe facts, whereas normative approach seeks to determine and prescribe value. तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि एम्पिरिकल में फैक्ट्स बेस होता है और नॉर्मेटिव में वैल्यू बेस होता है. ये साइंटिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव होता है और ये क्रिटिकल एंड प्रिस्क्रिप्टिव बेस पे इसका नेचर है. सेंस, एक्सपीरियंस और लॉजिकल लाइक ट्रू है या फॉल्स है, इसमें राइट और रॉन्ग का नॉर्मेटिव अप्रोच में राइट एंड रॉन्ग का लॉजिक यूज किया जाता है. इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन थियोरेटिकल लिटरेचर कि जो ट्रेडिशनल एम्पिरिकल अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस में, इट इज अ पॉजिटिव साइंस that study of what is as opposed to what ought to be and lends certain respectability to political science that is not attached to opinion writing or political theories. While Plato and Aristotle sought to recognize the characteristics of a good polity, most modern political scientists seek to identify the characteristics of politics. So जो ideologies है political theory को हर आइडियोलॉजी के बेस पे डिवाइड किया गया. लाइक लिबरलिज्म क्या कहते हैं, मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं, व्हाट आर द व्यूज ऑफ द एनार्किस्ट एंड कंजर्वेटिव्स. सो दीज आर द आइडियोलॉजीज व्हिच बेस्ड ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर डिफरेंट व्यूज. लिबरलिज्म में जो पॉलिटिकल थ्योरी है दैट बेस्ड ऑन द लिबर्टी. Our liberalism is a political theory that closely linked these days with such democratic machinery as checks and balance in government. So, these are the authors who talk on the liberalism. लिबरलिज्म का जो बेसिक आइडियोलॉजी है दैट इज ऑन लिबर्टी एंड इक्वालिटी कि इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम इकोनॉमिक, फ्री मार्केट, मिनिमल स्टेट. They also supported the idea of freedom of speech, freedom of expression. So liberty में it talks all about freedom. और ये this born like liberalism का जो perspective political theory में आया था that was after the American French और Glorious Revolution के बाद हुआ था when the philosophy of liberty and equality demanding equal rights. और इसके जो advocates थे liberalism के हॉब्स, लॉक, रूसो, जेसमिन, लास्की थे. So please make remind yourself कि who supported which ideology. ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है. So liberal is a Latin word जिसका मतलब फ्रीडम होता है. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है.
ये 17th-18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था and rejected the prevailing social norms of hereditary privilege, state religion, absolute monarchy in the Western world. Father of liberalism जॉन लॉक को माना जाता है और he argued कि every man has a natural right to life, liberty and property. और सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी इसका बैकबोन था और इसको टू क्लासिफाइड कैटेगरीज की गई है, क्लासिकल एंड मॉडर्न लिबरलिज्म। जो क्लासिकल लिबरलिज्म है दैट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। ये तीन कैटेगरीज में लिबरलिज्म को क्लासिफाइड किया गया है। अनदर आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म। Marxism is a revolutionary worldview that must always struggle for new revelations. ये रोजा लग्जमबर्ग ने बोला है। According to Karl Marx, जो थ्योरी है कम्युनिज्म की मे बी समर्ड इन वन सेंटेंस कि अबॉलिश किया जाए प्राइवेट प्रॉपर्टी को फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। ये बहुत बार जेआरएफ के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऐसे फ्रेजेस को कि किस ऑथर ने बोला है इनको जरूर हमें अभी से याद करना चाहिए, जो हम लोगों को इजी रहे टू नो एंड टू डिफाइन आउट कि हु सेड हु। सो व्हाट इज मार्क्सिज्म? मार्क्सिज्म को रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी कहा जाता है क्योंकि वो क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी पे बिलीव करते हैं। इस थ्योरी का सोशल चेंज इज द बेसिक एम और एंड रेवोल्यूशनरी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, डिक्टेटरशिप को ये बोलते हैं। और जो थ्योरी है ये 19th सेंचुरी में अपीयर की गई थी बाय लेसर-फेयर लिबरल इंडिविजुअल स्टेट। Who are the supporter in this Marxist? Karl Marx, Theo Friedrich, these all are the authors who advocated for the Marxism. जो मार्क्स का famous work done by the Marx, that was Communist Manifesto of Contributions to the, these all are the Marx famous work done by it on the communist or Marxism. Socialism is an attempt to secure the necessary, if not sufficient, condition for the realization of the mankind. It is the establishment of the society on a relational basis. So society को men should not be exploited by men. A society where men will have a full opportunity to develop the personality, society भी जब भी develop होगी। तो socialism को support किया गया। इसमें 3 बेसिक एलिमेंट है मार्क्सिज्म में कि जो हिस्टोरिकल मटेरियल है, कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल टू बी एग्जामिन, और एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, फ्री सोसाइटी को फ्री करना है फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, और डिवीजन दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी, जो डिवीजन है उसको खत्म करना है। एंड दिस ब्रिंग्स द रेवोल्यूशन, चेंज लाने के लिए मार्क्सिज्म थ्योरी को सपोर्ट किया गया। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन, these are the tenets of Marxism कि class struggle, state as an organization और revolution होना चाहिए। Another ideology is anarchism. It is democracy taken much seriously. जो political philosophy है that holds state undesirable, ineffective, harmful and unnecessary. They believe कि society should be organized with the coercive authority of the state. State को abolish कर दिया जाए, और anarch जो है ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, एनार्कोस, जिसका मतलब है विदाउट अ चीफ अथॉरिटी। एनार्किज्म में बोला जाता है कि कोई भी स्टेट की चीफ अथॉरिटी किसी के अंडर नहीं होनी चाहिए। स्टेट कॉन्सेप्ट को अबॉलिश कर देना चाहिए। अ सोसाइटी दैट इज करेक्टराइज्ड बाय द lack of authoritarian and hierarchical structure. तो criticize as philosophy of like disorder and all these. तो first self proclaimed anarchist philosopher जो थे वो पियर जोसेफ प्रूडॉन थे and Peter. These all are the anarchist supporters. Anarchism leave the individual free to govern themselves. They support कि anarchism में everyone is their own will, do their of own will, वो खुद को खुद freely govern करे। Anarchism is found on the observation that since few men are wise enough to rule themselves, few are wise enough to rule others. This was said by Edward Abbey. So, different types के anarchism थे। Philosophical anarchism में individual right और autonomy को support किया। They believe कि state has no power to command the obedience of the individual, और reject किया state idea को। Socialist
कंजर्वेटिज्म में सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी पे फोकस किया गया, रिजेक्ट किया गया कि कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, एंड दिस वाज आर्ग्यूड लिबर्टी इज द मदर ऑफ पावर। आरजे प्रोडॉन ने बोला रिजेक्टेड मार्क्सिज्म ऑन ग्राउंड ऑफ वायलेंस एंड बिलीव इन पीसफुल मेथड ऑफ डायरेक्ट एक्शन फॉर क्रिएटिंग द न्यू सोशल ऑर्डर। रेवोल्यूशनरी एनार्किज्म में बिलीव किया कि achieving anarchy, these all are the exponent of this view. They talk about establishing a collectivist system in which each group of worker would be managing their own means of production. हर ग्रुप का वर्कर अपने काम को खुद ही मैनेज करे। सॉरी। एनार्को सिंडिकलिज्म, इसमें रेवोल्यूशनरी को सपोर्ट किया कि for that they considered trade union and their method of strike as fit instrument for workers to fight against capitalism. These all are the types of anarchism. Pacific anarchism reject both कि private और state property को reject किया जाए, abolition state their support their abolition in peaceful manner. ल्योटल से chief exponent था इस view के regard में। Libertarian anarchism considers state as a positive evil. Did not recommend abolition of state altogether, but restriction की जो role है state का वो at minimum possible level पे होना चाहिए। Robert Nozick was the chief exponent of this view, and in his book Anarchy, State and Utopia, he argued state has no legitimate power beyond function of protection, justice and defense. ये तीन function होने चाहिए state के सिर्फ। We are anarchists do not want to emancipate people, we want the people to emancipate themselves. तो वो ये बोलते थे एनार्किस्ट कि पीपल किसी के अंडर कंट्रोल ओवर ना हो, वो खुद को कंट्रोल करे और खुद को गवर्न करे। तो क्रिटिकल एनालिसिस किया गया कि ऐसे तो सोसाइटी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा सोसाइटी का। दीज आर सम ऑफ द क्रिटिकल एनालिसिस ऑन दिस रिगार्ड। लाइक सपोर्ट होगा कॉमन मासेस में। अदर आइडियोलॉजी इज कंजर्वेटिज्म, is struggle of the eternity with time. Conservatism is the old and tried but against the new and tried. Abraham Lincoln का ये phrase है, it is not the adherence to the old and tried but against the new and tried. Conservatism is the policy of making no changes and consulting your grandmother when in doubt. These all are the phrases that is given in the regard of conservatism. Political philosophy जो preservation of the good things of the past को support करती थी। It believed कि conserving the things as they were, उनको ऐसे conserve करा जाए जैसे वो पहले थे। Oppose में थे modernism के and they believe in status quo and reject rational formulas in politics and believe in retaining traditional institution in the context of culture and civilization. They respected religion, traditions, custom, culture. So after French Revolution, philosopher thought कि जो massive changes आए society में are doing no good but bad. Hence we should restore to what we had. So जो पुराने culture, पुराने tradition जो थे उनकी वैल्यू, उनका रिस्पेक्ट एक अलग था, तो उनको कंजर्व करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग मॉडर्निज्म। तो एडमंड बर्के एंड डेविड होम वर द सपोर्टर ऑफ दिस आइडियोलॉजी। जो बेसिक एलिमेंट था दैट इज कि रैशनलिज्म को रिजेक्ट किया जाए। कंजर्वेटिव्स क्लेम कि जो रैशनल लॉजिक है वो शुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू पॉलिटिक्स, क्योंकि ऐसे और things worse हो सकते हैं। It takes the example of ship to explain their point कि suppose ship is sailing through and suddenly there is a fall in some part of the ship, if that fall is not dealt with the ship will sink। तो जो ships के थ्रू उन्होंने इस conservatism को प्रूव करा कि how this can make, जो ship है यहाँ पर state है कि अगर स्टेट में कोई फॉल्ट हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी स्टेट फेसेस रिलेटेड टू एनी मैटर एज पर रैशनल कॉन्सेप्ट, तो होल सिस्टम उस वजह से चेंज किया जाएगा जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ। बट इट्स सिचुएशन इज लाइक दैट ऑफ शिप which it gets changed completely in between the sea will automatically sink. This was the argument that is done in this regard. Now, if a conservative has to solve the problem, he would simply the source of the fault and not the whole ship.
तो उस फॉल्ट को सॉल्व करेगा, पूरी शिप को नहीं बदलेगा, उनके अकॉर्डिंगली ये था. सो इन दिस केस द स्टेट इन विच दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम नीड्स टू बी डील विद एंड नॉट द होल स्टेट. उनका मानना ये था कि स्टेट के जिस हिस्से में प्रॉब्लम अकर हो रही है उस हिस्से को सही किया जाए, पूरी स्टेट को नहीं बदला जाए. So conservative believe कि जो experience matter है, that is while governing the state. Only those who are governing the state for years are the ones who are experienced. तो जो govern करेंगे तो उनको experience मिलेगा, तो they are the only one who govern. Hence we should adhere to them and maintain status quo. So responsibility, people should have sense of belonging to something larger than themselves. Reject किया गया social contract को. Loyalty binds people with society को encourage किया गया for self sacrifice. Critical analysis was done in this regard also कि irrational और illogical हुआ है. Promoted things from which world already wanted to get rid of. उन चीजों को promote किया जा रहा है जिससे पहले से ही लोग get rid of होना चाहते हैं. Could not resolve the problem of the society. Promote aristocracy and traditional misdoing or highly opposed by feminists. So this was all about the politics and its theory and the approaches and the ideologies. Many more to come in this series, so stay tuned with this channel. Thank you so much.